जय भारत माता की वंदे वंदे। सूरज चांद रहेगा, मकबूल शेरवानी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मकबूल शेरवानी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मकबूल शेरवानी जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर बलिदानी मकबूल शेरवानी जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर बलिदानी मकबूल शेरवानी जी, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 7 नवंबर है और आज ही के दिन अमर बलिदानी मकबूल शेरवानी जी पाकिस्तानी फौज से लोहा लेते हुए भारत की संप्रभुता, अखंडता और देशभक्ति के नाते अपने प्राण न्योछावर करते हुए भारत माता की सेवा करते रहे। आज ही के दिन 7 नवंबर को अमर बलिदानी मकबूल शेरवानी जी को शहादत प्राप्त हुई, उनका बलिदान हुआ। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उनका यह दिवस मनाया जा रहा है। उनके बलिदान को याद करते हुए सभी देशभक्त तिरंगा झंडा और भारत माता की जय के नारे को बुलंद करते हैं और उनकी शहादत को याद करते हैं। आज के दिन मैं इस बलिदान दिवस के स्वरूप में जो हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी युवा ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम पुष्पांजलि करते हुए हमारे अमर शहीद मकबूल शेरवानी जी को पुष्प अर्पित करें और साथ ही में पूर्व विधायक और बहुत तेज तर्रार ऊर्जावान नेता आदरणीय बलवंत सिंह मनकोटिया जी से आग्रह करूंगा कि वो भी माननीय अध्यक्ष जी के साथ पुष्प अर्पित करें। हमारे प्रदेश के कार्यालय सचिव तिलक राज गुप्ता जी, आप भी माननीय अध्यक्ष जी के साथ आकर के पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मकबूल शेरवानी साहब अमर रहे, अमर रहे। मकबूल शेरवानी साहब अमर रहे, अमर रहे। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब अमर रहे, अमर रहे। अरविंद जी हमारे प्रदेश के सचिव, आप भी करो। अमर बलिदानी मकबूल शेरवानी साहब अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय रविंदर रैना जी कि आज के दिवस किस प्रकार 1947 में पाकिस्तान का पुरजोर मुकाबला करते हुए हमारे अमर बलिदानी मकबूल शेरवानी जी ने शहादत प्राप्त की, परंतु देश की अखंडता, भारत माता के आंचल के ऊपर कोई आंच ना आए, इसके लिए लड़ते रहे और आज ही के दिन उन्होंने बलिदान दिया। ऐसे हमारे महापुरुष के जीवन के ऊपर उन रोशनी डालें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर शहीद मकबूल शेरवानी साहब अमर रहे, अमर शहीद मकबूल शेरवानी साहब
अमर शहीद मकबूल शेरवानी साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब। साथियों, आज 7 नवंबर है और 7 नवंबर का दिन हम सबको याद है कि आज ही के दिन सन 1947 को हमारे मुल्क के एक मायानाज, एक जांबाज, एक हुब्बल वतनी के जज्बे को दिल में समाए हुए इस वतन पर कुर्बान हुए एक ऐसे नौजवान का बलिदानी दिवस है जिनका नाम अमर शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब है। साथियों, हम सब जानते हैं कि मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब एक बहुत ही जांबाज, एक जंगबाज, एक तेज तरार नौजवान थे जिन्होंने सन 1947 को, जब पाकिस्तान की फौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान की फौज उड़ी से आगे निकलते निकलते बारामूला तक पहुंच गई थी और पाकिस्तानी फौज का प्लान था, उनकी सोच और साजिश थी कि श्रीनगर के हवाई अड्डे को कब्जा करना। और उस वक्त मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसा एक नौजवान कश्मीर के बारामूला में खड़ा हो गया और जिसने नारा दिया था, पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं हिंदुस्तानी, हम कश्मीरी हैं तैयार। यह नारा देने वाले अमर शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब का आज बलिदान दिवस है, आज उनकी शहादत का दिन है और उनकी शहादत के इस दिन करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी अपने इस महान वीर सपूत, अपने इस महान योद्धा को नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपना अकीदा और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तान ने सन 1947 को हमला किया, वो चाहे मीरपुर के अंदर हमला था या मुजफ्फराबाद के अंदर हमला था, 22 अक्टूबर 1947 की वो काली रात, वो आज भी लोग जब याद करते हैं तो रूह कांप जाती है कि किस तरीके से लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की फौज ने किया था। उस वक्त के महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, जो कि एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी विचारों के मालिक थे, अमन पसंद, न्याय पसंद और जनता के लिए हमेशा दर्द दिल रखने वाले हमारे महाराजा साहब थे। और जब जम्मू कश्मीर का विलय एक्सेशन भारत में होने वाला था, उससे पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को जबरन कब्जा करने की कोशिश की थी। और जब पाकिस्तान ने जबरन जम्मू कश्मीर में कब्जा करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने हमला कर दिया 22 अक्टूबर 1947 को मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में, और बहुत बड़ा कत्लेआम नरसंहार 1947 में पाकिस्तान ने किया। वो मीरपुर हो, वो कोटली हो, भिंबर हो, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, गिलगित बल्टिस्तान, खुईरट्टा, हजीरा,
बग्गा, त्राटखाल, ये तमाम वो एरिया थे, यहां पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत खून खराबा किया, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, तांडव किया पाकिस्तान की फौज ने, और लाखों की तादाद में वहां रहने वाले लोगों का कत्ल किया गया। हम सब जानते हैं उस वक्त महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के पास कोई बहुत बड़ी फौज नहीं थी। हम अपने महान अमर शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब को याद करते हैं, जिनको सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। उड़ी के अंदर 100 जवानों की टुकड़ी लेकर वो पाकिस्तानियों से लड़ते रहे, और उधर महाराजा हरि सिंह बहादुर ने दिल्ली के अंदर बैठे कांग्रेस के हुक्मरानों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाओ और यहां अब हमारे देश की आर्मी को भेजो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच में गद्दारी थी, और इधर पाकिस्तान की फौज अक्टूबर महीने 1947 को जब उसने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो लगातार कत्लेआम कर रही थी, बेगुनाह लोगों का कत्ल हो रहा था, बेगुनाह लोगों की जानें जा रही थी। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की जो जितनी सेना थी वो लड़ रही थी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब ने उड़ी के अंदर शहादत दी, और जब पाकिस्तान की फौज उड़ी के रास्ते आगे बढ़ती बढ़ती श्रीनगर हवाई अड्डे को कब्जा करना चाहती थी, ताकि अगर हिंदुस्तान की फौज कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए आए तो उसके हवाई जहाज वहां ना बैठे, यह पाकिस्तानी फौज की मंशा थी। और जब पाकिस्तान की फौज ने उड़ी पर हमला करते करते बारामूला शहर पर पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की, उस वक्त बारामूला के अंदर एक नौजवान जिनका नाम मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब था, वो खड़े हो गए अपने दोस्तों साथियों के साथ, हाथ में तिरंगा झंडा पकड़े हुए, और उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा कि पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। और पाकिस्तान की फौज को बारामूला शहर में अंदर आने से रोकने वाला कोई शख्स था तो वो जनाब मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे। और मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के जो साथी दोस्त थे, 200-250 नौजवानों ने पाकिस्तान की फौज को बारामूला में जबरदस्त टक्कर दी। साथियों, 1947 में बारामूला की आबादी 13,000 थी। 13,000 में से 11,000 लोगों का कत्ल पाकिस्तान की फौज ने 1947 में बारामूला में किया, और ज्यादातर लोग वहां के मुसलमान थे, कश्मीरी मुसलमान थे। उड़ी के अंदर पहाड़ी कबीले के लोग थे, टंगधार, टीठवाल, गबरान के अंदर पहाड़ी कबीले के लोग थे। वो पाकिस्तान की फौज से लड़े, जबरदस्त मुकाबला किया, और पाकिस्तान की फौज को बारामूला के आगे नहीं जाने दिया। और फिर 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, और 27
अक्टूबर को हिंदुस्तान की आर्मी जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां हमारे जवान जब लैंड हुए और उसके बाद वो बारामूला और उड़ी की तरफ गए और पाकिस्तान की आर्मी को वहां से खदेड़ा। साथियों, अगर मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब उस वक्त ना होते, अगर मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने अपने 200-250 अपने साथी दोस्तों के साथ मिलकर बारामूला के अंदर पाकिस्तानी फौज से जंग न लड़ी होती तो पूरे जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा कर सकता था। और इसीलिए आज पूरा हिंदुस्तान मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को नमन करता है, कोटि कोटि वंदन करता है, अकीदा पेश करता है, सलाम पेश करता है। पूरा हिंदुस्तान मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को। साथियों, जब मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने पाकिस्तान की फौज को बारामूला में रोका, जबरदस्त लड़ाई हुई। पाकिस्तान की फौज के पास तो हथियार थे, लेकिन मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब और उनके दोस्त और वहां पहाड़ी कबीले के लोग वो तलवारों के साथ लड़े, लाठियों के साथ उन्होंने पाकिस्तान की फौज का मुकाबला किया और बिलाखिर आज ही के दिन 7 नवंबर 1947 को मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब पाकिस्तान की फौज से लड़ते 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 इस मुल्क के लिए शहीद हो गए, बलिदान हो गए। उन्होंने अपने जिस्म के खून का कतरा कतरा अपने हिंदुस्तान, अपने मादरे वतन, अपने तिरंगे झंडे के लिए उन्होंने बहाया और उनके दिल में जो हुब्बल वतनी का जज्बा था वो सारी दुनिया ने देखा। इसीलिए मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को भी, जैसे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब को सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को भी सेवियर ऑफ कश्मीर का दर्जा दिया गया। ये वो नौजवान थे जिनके दिल में देशभक्ति थी, जिनके दिल में हिंदुस्तान था, जिनके दिल में मादरे वतन था, जिनके दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा और तिरंगा झंडा था। आज अगर हम यहां शान से तिरंगा झंडा फहराते हैं, आज अगर हम जम्मू कश्मीर में शान से अमन के साथ रहते हैं, उसके पीछे मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे वीरों ने बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, खून का कतरा कतरा बहाया, तो जाके हमारा तिरंगा झंडा शान से हमने यहां फहराया। मेरे साथियों, दोस्तों, वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे कि जिन्होंने पाकिस्तान की हर साजिश, हर जुल्म और सितम का डटकर मुकाबला किया। 7 नवंबर को जब उनकी शहादत हो गई, वो बलिदान हो गए, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को बहुत दुख तकलीफ हुई, लेकिन अपनी शहादत से पहले मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने पाकिस्तानी फौज को बारामूला के आगे नहीं आने दिया। यह उनकी कुर्बानी है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम सुख चैन की सांस लेते हैं। मेरे साथियों, दोस्तों, आज भी हजारों लाखों जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे ऐसे नौजवान हैं जो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के रास्ते पर चलकर
देश का तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं। कितने हमारे ऐसे नौजवान हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, जो आर्मी के अंदर काम करते करते, जो एसपीओ, वीडीसी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर काम करते करते अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। कितने ऐसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, कितने ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसपीओ के जवान हैं, आर्मी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, या आम जो नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, जिन्होंने मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब द्वारा जो कुर्बानी दी गई, बलिदान दे दिया गया, उसके रास्ते और नक्शे कदम पर चलकर अपने बलिदान दिए इन 70 सालों में। साथियों, जब 1947 को पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद भी वो नहीं सुधरा और उसने बड़ी साजिशें की। और 1990 का दौर हम सब ने देखा, कैसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों को भेजा, आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजा, और फिर यहां बेगुनाह लोगों की हत्याएं की गई। 1 लाख से ज्यादा लोग पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर इस दहशतगर्दी की आग में झुलस के कुर्बान हो गए। लेकिन मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हमारे नौजवानों ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौन भूल सकता है एसएचओ फिरोज अहमद डार साहब को, डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब को, एएसआई अब्दुल रशीद शाह साहब को। कौन भूल सकता है ऐसे हजारों जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हुए हमारे नौजवानों को। अभी कुछ महीने पहले बारामूला के ही उड़ी के रहने वाले मुदस्सर शेख साहब को सारी दुनिया ने देखा कि पुलिस के अंदर काम करने वाला हमारा नौजवान कैसे बंदूक हाथ में लेकर दुश्मन से लड़ता है और साथ साथ ये गीत गुनगुनाता है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये वो नौजवान हैं। मेरे साथियों, दोस्तों, कश्मीर का, जम्मू का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सिख है या ईसाई है, वो जम्मू का डोगरा है या कश्मीर का कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी पंडित है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है। हर शख्स के दिल में हिंदुस्तान बसता है, हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। और यही कारण है कि दहशतगर्दी की, आतंकवाद की, ये जो 1990 के दौर की साजिश पाकिस्तान ने चली, इस साजिश को भी हमने खत्म किया। अगर आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आतंकवाद, दहशतगर्दों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की, तो उसमें जम्मू कश्मीर की आवाम का भी सबसे बड़ा योगदान है, सपोर्ट है लोकल लोगों की। अगर लोकल लोगों की सपोर्ट ना होती तो पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी को हम शायद खत्म ना कर पाते और शायद पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होता। लेकिन यहां हिंदुस्तान की आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लड़े, वही लोकल जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया
और पाकिस्तान की हर साजिश को फेल किया, विफल किया। मेरे साथियों, दोस्तों, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब एक ऐसे क्रांतिकारी मायानाज हिंदुस्तानी थे जैसे जंगे आजादी के दौर में अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्लाह खां और बहादुर शाह जफर साहब जैसे हमारे मायानाज क्रांतिकारी वीरों ने देश के लिए जंग लड़ी और अपनी कुर्बानियां दी। उसी प्रकार के एक जंगबाज, एक पक्के हिंदुस्तानी, हुब्बल वतनी का जज्बा, वतन परस्ती का जज्बा रखने वाले नौजवान थे मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, अपने तिरंगे झंडे के लिए, अपनी मादरे वतन और अपनी मातृभूमि के लिए अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाए। खून का कतरा कतरा उन्होंने हिंदुस्तान, अपनी मादरे वतन पर निछावर किया और पाकिस्तान के हर नापाक साजिश और मंसूबे को फेल किया। आज मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के इस शहीदी दिन पर हम सब उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, अकीदा पेश करते हैं मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को, और ये अहद करते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के डोगरे हों या कश्मीर के कश्मीरी, हम सब ने मिलकर मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब की राह पर चलकर अपने देश को मजबूत करना है। हुब्बल वतनी के जज्बे को अपने दिल में बसाए हुए अपने मुल्क की खिदमत करनी है और अपने मुल्क की हिफाजत हम सब ने करनी है। यही संकल्प आज मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के इस शहादत के दिन हमने करना है और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को। मैं पुनः एक बार मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को नमन करता हूं, अकीदा पेश करता हूं, उन्हें अपना ट्रिब्यूट पेश करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शेरवानी साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, शेरवानी साहब का नाम रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय